अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 26 में आज हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ लीविस मॉडल। लीविस मॉडल बेसिकली क्या है, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जितने भी आपने बॉन्ड्स पढ़े हैं वो सारे अकॉर्डिंग टू लीविस मॉडल हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है। जिस तरह आयनिक बॉन्ड आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड आपने पढ़ा था कि ये म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है इलेक्ट्रॉन की। ये चीज़ें हमें बताई थी लीविस मॉडल ने। तो लीविस मॉडल ओनली एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। लीविस मॉडल ने हमें सिर्फ बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में बताया, कैसे बाय ट्रांसफ़र कि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफ़र से बॉन्ड बन सकता है, या बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के दूसरी बॉन्ड किस तरह से बन सकता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बन सकता है। तो चंद एक ऐसी चीज़ें थीं जो लीविस मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो चंद एक चीज़ें कौन सी थीं? लीविस मॉडल ने हमें ये तो बताया कि बॉन्ड कैसे कैसे बन सकते हैं। बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र से भी बन सकता है, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी बन सकते हैं। इट कैन नॉट एक्सप्लेन, लेकिन इसने चंद चीज़ें हमें नहीं बताई। कौन सी चीज़ें? शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि बॉन्ड बनाने के बाद जो मॉलिक्यूल बनता है उसकी शेप कैसी हो, उसकी शेप किस तरह की होगी, ये बात हमें लीविस मॉडल ने नहीं बताई। बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में नहीं बताया कि बॉन्ड किस तरह पोलर होता है, बॉन्ड के ऊपर पोलैरिटी कब आती है, कैसे आती है। बॉन्ड लेंथ आपने पढ़ा था, डिस्टेंस, बॉन्ड डिस्टेंस जिसे आप कहते हो, एंड बॉन्ड एनर्जी, ये चंद एक पैरामीटर्स हैं मॉलिक्यूल की शेप, बॉन्ड पोलैरिटी और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी के बारे में हमें लीविस मॉडल ने कोई आइडिया नहीं दिया। तो इन तीन पॉइंट्स को हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ लीविस मॉडल, यानी कि वो पॉइंट्स जिसको लीविस एक्सप्लेन नहीं कर पाया उसको आपने नेम दिया लिमिटेशन ऑफ लीविस मॉडल का। तो फिर बाद में कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने इन तीनों फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया। वो थ्योरीज हमने पढ़नी है आगे, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे ना इस चैप्टर के, वो थ्योरीज होंगी जिन्होंने इन फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ सेपर थ्योरी, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लीविस मॉडल, कि लीविस मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं। तो लीविस मॉडल के तीन लिमिटेशंस, कि ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में नहीं बताता, बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में नहीं बताता, और बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी के बारे में नहीं बताता। फिर बाद में कुछ थ्योरीज आई जिन्होंने इन तीनों फैक्ट्स को एक्सप्लेन किया, हमने वो थ्योरीज पढ़नी है। पहली थ्योरी जो है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, जिसे आप वसेपर थ्योरी का नेम भी देते हो। सबसे पहले हमने ये पढ़नी है। उसके बाद दूसरी थ्योरी जो हमने पढ़नी है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट थ्योरी जो हमने पढ़नी है वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये तीन थ्योरीज पढ़ेंगे और हमारा चैप्टर 6 जो है वो इसी के साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पहली थ्योरी को टच देंगे थोड़ा सा, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी है क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, और बाकी इसकी एक्सप्लेनेशन वो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। जी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी स्टार्ट करने से पहले ये दो छोटी सी डेफिनेशंस हैं, लोन पेयर की और बॉन्ड पेयर की। चूँकि ये दोनों पे ही बेस करती है थ्योरी, तो सबसे पहले ये डेफिनेशन कर लेते हैं कि लोन पेयर किसे कहते हैं और बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं। ये बेसिकली आप सभी बच्चों को पता होगा कि लोन पेयर किसे कहते हैं और बॉन्ड पेयर किसे कहते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो रिव्यू हो जाए। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क है? पेयर मीन जोड़ा, इसका मतलब लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा और बॉन्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा, यानी कि दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर किसे कहेंगे और बॉन्ड पेयर किसे कहेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पानी की एग्जांपल लेते हैं, H2O, वाटर। इसमें ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर है 8, न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखें, आपको पता है बॉन्ड हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। बॉन्ड कौन से इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा बॉन्ड बनाते हैं। अब ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है? ऑक्सीजन ने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने, आपको पता है।
वाटर का स्ट्रक्चर ये है। अब ऑक्सीजन ने क्या किया है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब न्यूक्लियस आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को अपना आखिरी शेल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखें फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम के साथ ये हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन क्रॉस से शो कर दिया मैंने। वाटर की एग्जांपल यही है ना कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, दूसरा आपके पास ये हाइड्रोजन आ गया। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा और बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, पढ़ा है आपने। तो अब बॉन्ड पेयर भी इसी में है, लोन पेयर भी इसी में है। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, जो ऑक्सीजन के ऊपर ही मौजूद था, ऐसे ही। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है इन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड नहीं बनाता उसे आप कहते हो लोन पेयर। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन एन एटम, किसी भी एटम पर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस पे दो लोन पेयर है, एक ये, यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेता उसे आप कहते हो लोन पेयर। अब देखिए इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। अब ये भी तो दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन्होंने क्या बनाया हुआ है, इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्ड बना लेता है उसे आप नेम देते हो बॉन्ड पेयर। क्या नेम देते हो, बॉन्ड पेयर का। जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्ड नहीं बनाता वो लोन पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बॉन्ड बना लेता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो डेफिनेशन हो गई, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन एन एटम इज कॉल्ड लोन पेयर। द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन का वो जोड़ा विच टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेता है, जो बॉन्ड बनाता है, उसे आप क्या कहते हो, बॉन्ड पेयर का नेम देते हो। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी पहली थ्योरी की, जिसका नेम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी का नेम क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इसको आप वसेपर थ्योरी का नेम भी दे सकते हो। वसेपर मीन वी से वैलेंस, एस से शेल, ई से इलेक्ट्रॉन, पी से पेयर, आर से रिपल्शन, वसेपर थ्योरी भी कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये थ्योरी हम क्यों पढ़ने लगे हैं, आपने पढ़ा कि कुछ लीविस मॉडल की लिमिटेशंस थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये थ्योरीज पढ़नी है। लीविस मॉडल की पहली जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि ये शेप ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि ये वाली थ्योरी जो हमने पढ़नी है ना, इसमें हम बताएंगे कि मॉलिक्यूल की शेप किस तरह हम बता सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल की, फॉर एग्जांपल पानी की शेप क्या होगी, इसी तरह फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन की शेप क्या होगी। तो मॉलिक्यूल की शेप हम इस थ्योरी की मदद से बता सकते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सिज्विक एंड पॉवल, ये दो साइंटिस्ट थे, सिज्विक एंड पॉवल। इन्होंने 1940 में टेल अस दैट, हमें बताया कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि अगर आपको किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पेयर पता है ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, फिर आप उससे बनने वाले मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होते हैं, अभी आपने पढ़ी दो डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितने हैं और बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो आप उस मॉलिक्यूल की शेप बता सकते हो। और फिर इसी बात को देखते हुए दो साइंटिस्ट थे, नाइलोम एंड गिव वसेपर थ्योरी। इन दोनों साइंटिस्ट ने वसेपर थ्योरी जो है वो हमें दी, जो हमें बताएगी कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल आप कैसे डिसाइड करते हो। तो इस थ्योरी का जो पहला पार्ट हम पढ़ेंगे वो है इसकी बेसिक इजम्पशन, मतलब बेसिक प्रिंसिपल, मेन पॉइंट कह सकते हो इसका, कि इसी पॉइंट को लेकर हमने चलना है। ये एक पॉइंट आपने समझ लिया, समझने आपको आधी थ्योरी समझ में आ गई कि इसमें हमने पढ़ना क्या है। तो बेसिक अजम्पशन ये समझते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं दो तरह के। द इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के होते हैं, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, अभी हमने पढ़ा। कहता द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एटम,
सेंट्रल एटम क्या होता है वो भी अभी हम देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एटम टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू अवॉइड रिपल्जन। अब इस पॉइंट को हमने समझना है। ये जो ये हिस्सा है ये सिर्फ रफ के लिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है नॉट इंक्लूड, ये आप नहीं लिखोगे, ये सिर्फ आप समझने के लिए, यहाँ पे जो भी बातें मैं लिखूंगा वो सिर्फ आपके समझने के लिए होगी, ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है नॉट इंक्लूड। इस पॉइंट को हमने समझना है। हम लेते हैं वाटर की एग्जाम्पल। वाटर, आप क्या करते हो, अब वाटर को इस तरह लिख देते हो H2O। अभी आपने वाटर का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि वाटर में दो बॉन्ड होते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर दो ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन दो ही लोन पेयर होते हैं, दो बॉन्ड पेयर, इसके दो लोन पेयर। अभी हमने पीछे पढ़ा था, क्योंकि ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिया, बाकी 4 रह गए, ये वाले, इसको आप कहते हो बॉन्ड पेयर, इसको आप कहते हो लोन पेयर। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता वो लोन पेयर, जो बॉन्ड बना लेता है वो बॉन्ड पेयर कहलाएगा, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि आप वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से लिख देते हैं H2O, लेकिन ये गलत होगा। हकीकत में ये स्ट्रक्चर कैसा होगा ये पढ़ना है हमने। अब देखिए, ऑक्सीजन जो है ये है सेंट्रल एटम, यानी कि सेंटर वाला एटम। ऑक्सीजन को आप क्या कह सकते हो, सेंट्रल एटम कह सकते हो। जिस तरह CH4 कार्बन के साथ चार हाइड्रोजन अटैच होते हैं, कार्बन क्या है, सेंट्रल एटम। यहां पे भी ऑक्सीजन क्या है, सेंट्रल एटम, यानी कि सेंटर वाला एटम। तो अब देखें ये वाटर का स्ट्रक्चर, कहता कि जब हमने वाटर के स्ट्रक्चर को डिटेल में पढ़ा ना, तो वाटर इस तरह नहीं लिख सकते हम। वाटर का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है कि दो लोन पेयर होते हैं वाटर के ऊपर, अपने चैप्टर 4 में पढ़ा हुआ है, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरह वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। ये जो दो बॉन्ड है ना, ये बेसिकली इस तरह से नहीं होते, बल्कि थोड़े से बेंड हुए होते हैं। अभी ये बेंड क्यों हुए, क्वेश्चन ये है कि ये बेंड क्यों हुए। देखें, ये भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलिए मैं इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को यहाँ पे लिखता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे इस तरह से ये होगा। अब देखें बॉन्ड में भी क्या है, बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए तो बॉन्ड पेयर का। अब इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज, इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, इन इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव। और नेगेटिव नेगेटिव आपको पता है क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव है एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर धकेलेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो लोन पेयर हैं ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, नीचे की जानब अपने से दूर कर देंगे, चूंकि नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को दूर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन, उन पर भी तो नेगेटिव चार्ज है, ये उनको रिपेल करेंगे नीचे की जानब, ठीक है। तो ये सेंट्रल एटम के जो लोन पेयर हैं और सेंट्रल एटम की बॉन्ड पेयर हैं, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों पे ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो जब दोनों पे नेगेटिव चार्ज है तो रिपल्जन होगी, ऐसी है ना। और अगर रिपल्जन होगी तो फिर तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। आपने पढ़ा हुआ है कि बॉन्ड क्यों बनता है, टू गेट स्टेबिलिटी। स्टेबल कब होता है कोई भी कंपाउंड, जब उसके बॉन्ड्स के दरमियान रिपल्जन जो है वो कम हो, ठीक है। अगर रिपल्जन हुई, इसका मतलब रिपल्जन हुई, वो तो स्टेबल ही नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि यहां पे फिर ये बॉन्ड नहीं पाए जाएंगे, ये बॉन्ड वहां पे होंगे जहां पे रिपल्जन कम से कम होगी। रिपल्जन कम से कम कहां पे होगी, देखिए फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को नीचे की जानब धकेल देते हैं, ऐसे पुश कर देते हैं, ताकि दोनों क्या हो जाएं, दूर दूर हो जाएं। अब देखें ये वाले इलेक्ट्रॉन्स और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है, अगर ये दूर दूर हैं तो रिपल्जन क्या होगी, कम होगी, और अगर रिपल्जन कम होगी तो क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसको आप नेम देते हो इलेक्ट्रॉन पेयर का। कहता कि जो फिर सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लोन पेयर है, कहता वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि रिपल्जन कम से कम हो, ताकि वो स्टेबल रहें। इस फॉर्म में नहीं, इस फॉर्म में क्या होती थी, रिपल्जन होती थी। ये इसका सही स्ट्रक्चर नहीं है, ये इसका सही स्ट्रक्चर है कि इलेक्ट्रॉन पेयर ने अपने आप को इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि रिपल्जन कम से कम हो। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज्ड ऑन सेंट्रल एटम, के सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, चाहे वो लोन पेयर हैं चाहे वो बॉन्ड पेयर हैं,
टू रिमेन एट मैक्सिमम डिस्टेंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर रहते हैं। क्यों? टू अवॉइड रिपल्जन, ताकि रिपल्जन जो है वो क्या हो, कम से कम हो। ये इसका हो गया बेसिक प्रिंसिपल। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने इसके पास्टुलेट पढ़ने हैं। पास्टुलेट या उसे मेन पॉइंट्स कह लो, कि वेसेपर थ्योरी के मेन पॉइंट्स, तो इनको हमने समझने हैं। यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं हमने आज के लेक्चर में। तो मैं 1 बाय 1 पॉइंट्स यहाँ पे लिखता जाऊँगा इस साइड पे, और इसको समझाता इस साइड पे जाऊँगा, ठीक है। ये वाली चीज़ आपके कह लें कि आपने सिर्फ समझना है, लिखनी नहीं है, ठीक है। तो पहला पास्टुलेट कहता बोथ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। ज्योमेट्री मीन शेप कह लो। कहता कि जब आपने मॉलिक्यूल की शेप बताना होती है, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताना होती है ना, तो आपको इन दोनों से मदद लेनी पड़ेगी, बॉन्ड पेयर से भी, लोन पेयर से भी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि वाटर को आप ऐसे नहीं लिख सकते, वाटर का सही स्ट्रक्चर ये है, ऐसे लिखोगे, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के और इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होगी, रिपल्जन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। तो इन रिपल्जन की वजह से हमने कहा कि इसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ये इसकी सही शेप होगी, ये इसकी सही ज्योमेट्री होगी। तो इसकी सही ज्योमेट्री बताने के लिए हमने किन 2 चीज़ों से मदद ली, एक इन लोन पेयर से, एक इस बॉन्ड पेयर से। हमने कहा कि ये दोनों रिपेल करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे, जो कि इसकी सही शेप होगी। तो ये पहला पॉइंट कि बोथ द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमन द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। कहता है जब आपने मॉलिक्यूल की शेप बतानी है, ज्योमेट्री बतानी है, तो लोन पेयर से भी मदद लेनी पड़ेगी और बॉन्ड पेयर से भी मदद लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट दूसरा पास्टुलेट सेम वही है जो आपने इसका बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक अजम्पशन पढ़ी थी, बिल्कुल वही, एक लफ्ज़ का भी नहीं फर्क, कि जो इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं वो एक ख़ास फासले पर रहते हैं, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, ये एक खास फासले पर रहते हैं ताकि रिपल्जन कम से कम हो। दी इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, अराउंड दी सेंट्रल एटम के, सेंट्रल एटम के साथ जो लोन पेयर या बॉन्ड पेयर है वो रिमेन मैक्सिमम डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा फासले पर रहते हैं, टू अवॉइड रिपल्जन, ताकि रिपल्जन ना हो और ये स्टेबल रहे। ये हमारे पास दूसरा पास्टुलेट हो गया। नेक्स्ट इसका तीसरा पास्टुलेट ये है कि लोन पेयर ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर, कि लोन पेयर जो हैं ये ज़्यादा जगह घेरते हैं, बॉन्ड पेयर कम जगह घेरते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर क्या है कि इस बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर, ठीक है। ये जो बॉन्ड पेयर है इन्होंने थोड़ी जगह घेरी हुई है, 2 ही बॉन्ड पेयर है, 2 ही लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर ने देखें ज़्यादा जगह घेरी हुई है, लोन पेयर ने ज़्यादा जगह घेरी हुई है, बॉन्ड पेयर ने कम जगह घेरी हुई है। तो तीसरा पॉइंट यही कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई मोर स्पेस, वो ज़्यादा जगह घेरते हैं देन बॉन्ड पेयर, कि लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरते हैं, बॉन्ड पेयर कम जगह घेरते हैं। अब अगर आपसे पूछ ले कि इसकी वजह क्या है, क्यों लोन पेयर ज़्यादा जगह घेरते हैं, बॉन्ड पेयर कम जगह क्यों घेरते हैं, तो सबसे पहले बॉन्ड पेयर की वजह बताते हैं कि बॉन्ड पेयर जो है वो कम जगह क्यों लेते हैं। बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 2 न्यूक्लियस। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, इनमें से एक ऑक्सीजन का है, एक हाइड्रोजन का है, इसे आप नेम देते हो बॉन्ड पेयर का। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कितने न्यूक्लियस खींच रहे हैं, 2 न्यूक्लियस, एक ऑक्सीजन का न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है और एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है ये तो दोनों का हिस्सा है ना, ये बॉन्ड दोनों का हिस्सा है, ऑक्सीजन का भी हाइड्रोजन का भी। तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको 2 न्यूक्लियस खींचते हैं। न्यूक्लियस का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस बॉन्ड पेयर को 2 न्यूक्लियस खींच रहे हैं, इसका मतलब ज्यादा मजबूती से वो खींच रहे हैं, जिसकी वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये थोड़ी जगह घेरेगा। क्यों? क्योंकि 2 न्यूक्लियस इसको खींच रहे हैं। अब लोन पेयर की बात करते हैं। देखें जो लोन पेयर है क्या ये हाइड्रोजन के साथ है? नहीं, ये तो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर है। इसका मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऑक्सीजन खींचेगा, हाइड्रोजन नहीं खींचेगा। तो जो लोन पेयर है उसे सिर्फ एक न्यूक्लियस खींचता है, लेकिन जो बॉन्ड पेयर है उसे 2 न्यूक्लियस खींचते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर का साइज कम होता है, वो कम जगह घेरता है, लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, लोन पेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 1 न्यूक्लियस, कि जो लोन पेयर है ये सिर्फ एक न्यूक्लियस के अंडर है, बट
द बॉन्ड पेयर इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, कि जो बॉन्ड पेयर है वो दो न्यूक्लियस के जेर असर है, जिसकी वजह से वो कम जगह घेरते हैं। नेक्स्ट इसका चौथा पास्टुलेट रिपल्लियन ऑर्डर, कि अगर आपने देखना हो कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्लियन ज्यादा है, यानी कि लोन पेयर के दरमियान रिपल्लियन ज्यादा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्लियन ज्यादा है, या बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्लियन ज्यादा है। तो आपको पता है कि लोन पेयर ज्यादा जगह घेरता है, मतलब उसमें रिपल्लियन ज्यादा होगी, ठीक है। तो फिर डेफिनेटली अब देखें, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर, इन दोनों ने ज्यादा जगह घेरी हुई है, मतलब इनके दरमियान रिपल्लियन ज्यादा होगी। तो दो लोन पेयर के दरमियान रिपल्लियन ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी बारी आएगी, अगर एक लोन पेयर हो जाए एक बॉन्ड पेयर हो जाए, रिपल्लियन थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर दोनों ही लोन पेयर निकल जाएं, दोनों ही बॉन्ड पेयर आ जाएं, इनके दरमियान रिपल्लियन देखनी हो, आपको पता है ये कम जगह घेरते हैं, मतलब इनके दरमियान रिपल्लियन कम होगी, ठीक है। तो फिर दो लोन पेयर के दरमियान रिपल्लियन ज्यादा होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के दरमियान उससे कम, और सबसे कम रिपल्लियन बॉन्ड पेयर के दरमियान होगी, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी पॉइंट जी, नेक्स्ट पांचवा पॉइंट है दी मल्टीपल बॉन्ड्स किसे कहते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का। आपको पता है एक सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। कहता है मल्टीपल बॉन्ड्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन सिंगल बॉन्ड, कि ये जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है ये ज्यादा जगह घेरते हैं एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि देखें एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में दो, इसी तरह एक बॉन्ड में दो होंगे, तो देखिए सिंगल बॉन्ड में टोटल दो इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड में हो गए चार, ट्रिपल बॉन्ड में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर डेफिनेटली अगर इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो ये कम जगह घेरेगा, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जगह घेरेगा। तो यही वजह है कि ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये ज़्यादा जगह घेरते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड। दी मल्टीपल बॉन्ड चाहे वो डबल हो या ट्रिपल हो, ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये ज़्यादा जगह घेरते हैं देन सिंगल बॉन्ड से। होएवर, लेकिन जब आपने इनको लिखना है ना, जब आपने इनको डायग्राम बनानी है, इनकी शेप शो करवानी है, तो फिर ये जिस तरह सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर बिहेव करता है ना वैसे ही बिहेव करेगा। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर लिखते हो ये इस तरह से, कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर इस तरह से आप फॉर एग्जांपल लिखोगे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने बिल्कुल इसको जिस तरह सिंगल बॉन्ड लिखते थे सेम सिंगल बॉन्ड की तरह ये लिखा है, ठीक है। डबल बॉन्ड की शेप कोई और नहीं होगी, ठीक है। तो ये सेम है जैसा कि हमने फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड को शो करवाया, वैसे ही हमने इसको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को शो करवाना है। तो नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड, हाउएवर इट काउंटेड एज वन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन की तरह ही काउंट किया जाएगा, यानी कि ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव करता है। ये हमारे पास हो गए इसके 5 पास्टुलेट। तो ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्लियन थ्योरी का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ पास्टुलेट पढ़े, ठीक है।